नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत खटाखट खबरों की। आज से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत। देश और विदेश से उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब रथ यात्रा में भारी संख्या में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ जी मंदिर में किए दर्शन। गृह मंत्री ने भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। श्री जगन्नाथ जी मंदिर में रथ खींचने के लिए मुख्यमंत्री के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई अहम कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पुस्तकालयों के विकास के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की करेंगे मीटिंग। चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक। दोनों देशों के मंत्रियों की द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान प्रदान हुआ। महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिक्षक परिषद कार्यक्रम में होंगे शामिल। नागपुर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय बाल मिर्गी कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बसंतगढ़ में मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार। आज देश के 26 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में अचानक आई बाढ़ में 5 लोगों की मौत, कई लापता। केरल के कई जिलों में स्कूल बंद। धर्मशाला में अब तक 5 लोगों की मौत हुई। वहीं अभी भी 3 लोग लापता। एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ की अहम बैठक। कानून व्यवस्था पर सीएम की महत्वपूर्ण मीटिंग। अधिकारियों को दी छूट, शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। यूपी में 1 से 7 जुलाई तक होगा वन महोत्सव। यूपी सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। विभागों के समन्वय से पौधे हो रहे तैयार। शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे शुभांशु शुक्ला के घर। शुभांशु शुक्ला के माता पिता को दी बधाई। यूपी के 13 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्व अनुमान। सहारनपुर, मुरादाबाद और अमरोहा में बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिनों का पूर्वानुमान हुआ जारी। इटावाचकों से बदसलूकी पर सीएम योगी सख्त। इटावा की घटना को बताया साजिश। सीएम योगी ने इटावा के एसएसपी के लिए लगाई फटकार। औरैया और कौशाम्बी जिले के एसपी को भी डांटा। राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय में लापरवाही। पैथोलॉजी के कर्मचारी कर रहे बड़ी लापरवाही। रिपोर्ट पर किसी भी डॉक्टर का लिख रहे नाम। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग कर रहे बड़ी नादानियां। अलीगढ़ में सर्विलांस सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 95 चोरी और लूट के मोबाइल बरामद। पुलिस ने लोगों को लौटाए उनके मोबाइल फोन वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। बिजनौर में आपसी विवाद के बाद पति और पत्नी ने लगाई फांसी। घटना में पत्नी की मौके पर मौत हुई। पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 6 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। आगरा में नई टेक्नोलॉजी का रेलवे कर रहा है इस्तेमाल। रिजर्वेशन सेंटर पर नेक्स्ट जेन का नाम का नया सिस्टम। कर्मचारियों के साथ यात्रियों को मिलेगी इसकी सुविधा। बरेली में बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश। घटना गांव में लगी सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में बेटे के जन्मदिन पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग। पिता के सीने में लगी गोली। नाजुक हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। वही आरोपी साला मौके से फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अलीगढ़ के ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका। एरिया ने शुरू की नीलामी प्रक्रिया। 9 जुलाई को संपन्न की जाएगी नीलामी की प्रक्रिया। लखनऊ नगर निगम अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। बारिश के कारण गड्ढे नहीं हुए दुरुस्त। 5 दिन पहले बारिश की वजह से हुआ था गड्ढा। हजारों की संख्या में इस रास्ते से गुजरती हैं गाड़ियां।
बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस हादसे का हुई शिकार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से बस नीचे जा गिरी। सड़क हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग हुए घायल। सहारनपुर में तहसीलदार की प्राइवेट कार का बकाया भुगतान देवबंद तहसील में सपा नेता कार्तिक राणा का हंगामा। कार्तिक राणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। वाराणसी में बिजली निजीकरण और दामों में बढ़ोतरी का विरोध। समाजवादी पार्टी ने तख्तियां लेकर विरोध किया। आगरा में घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने की चोरी। अलमारी में रखे आभूषण और नकदी चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ में पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असलहा जिंदा कारतूस बरामद किया। बहराइच में बेटी की छठी के मौके पर आतिशबाजी पड़ी महंगी। आतिशबाजी के दौरान पिता के हाथ में हुआ विस्फोट। हाथ में गोला दगने से युवक का हाथ हुआ जख्मी। कुशीनगर में पुलिस के पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक पशु तस्कर को गोली लगी। वहीं दूसरा पशु तस्कर मौके से गिरफ्तार हुआ। तस्करों के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर में दबंगों की बर्थडे पार्टी का हुड़दंग। तलवार से काटा गया केक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुआ। बहराइच में पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। नाबालिग से रेप की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने घायल अवस्था में आरोपी को गिरफ्तार किया। रायबरेली में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में दुकानदार सहित 3 की संदिग्ध मौत। घर में बेड पर तीनों का मिला शव। मां बेटा पत्नी की मौत से कोहराम। सुसाइड करने की जताई जा रही आशंका। रायबरेली में बेहोशी की हालत में हाईवे किनारे मिली महिला कुछ भी बताने में असमर्थ। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। देवरिया में सड़क के बड़े बड़े गड्ढे बने। मौत की वजह मोबाइल कंपनी के एरिया मैनेजर की दर्दनाक मौत। अपने साथी के साथ बरहद से देवरिया जा रहा था बाइक सवार। लखनऊ में मामूली कहा सुनी के बाद 2 कार चालकों में मारपीट। बीच सड़क पर कार चालकों का तांडव। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा के सफेई इलाके में हुआ हादसा। बिहार से दिल्ली जा रही बस पलटी। सड़क हादसे में 2 यात्रियों की मौत और 40 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के वक्त बस में 70 से ज्यादा यात्री थे सवार। बिजनौर में कर्ज से परेशान परिवार ने खाया जहर। घटना में मां बेटी की मौत हुई। वहीं पिता और छोटी बेटी की हालत गंभीर। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। रुद्रप्रयाग के अलकनंदा नदी में गिरी बस। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 8 लोगों को बचाया गया। घटना के वक्त बस में 20 से 25 लोग सवार थे। घटना से इलाके में मची अफरा तफरी। रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर नदी में गिरा। सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटरमार्ग पर सड़क हादसा। सनबैंड के पास खाई में गिरी कार। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। घटना के वक्त कार में 4 लोग थे सवार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मसूरी में आपातकाल की वर्षगांठ पर गोष्ठी आयोजित। बीजेपी का आपातकाल के विरोध में कार्यक्रम। बीजेपी ने दी लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि। चारधाम यात्रा में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। 22 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। सरकार ने किए यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम। 28 लाख से अधिक लोग करा चुके हैं पंजीकरण। टिहरी में खतरनाक स्थलों पर सेल्फी के लिए रोक लगेगी। टिहरी में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सेल्फी पॉइंट्स पर अब होंगे सुरक्षा के इंतजाम।
पंजाब में बंधुआ मजदूर को छुड़ाया गया। 15 साल बाद मजदूर को मिला परिवार। प्रशासन ने मजदूर को परिवार से मिलवाया। वायरल वीडियो से मामला सामने आया। उत्तरकाशी के सेब किसान बन रहे मजबूत। सरकार से मिली मदद से सेब की खेती बेहतर। बागवानी योजनाओं से किसानों को फायदा। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बागेश्वर, चमोली, चंपावत और देहरादून में अलर्ट। नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी में भी अलर्ट जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। बरसात की वजह से सड़क पर आया मलबा। सड़क पर पत्थर आने से मार्ग बाधित। लोगों को आने जाने में हो रही मुश्किल। सीएम धामी की सचिवालय में अहम बैठक। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा। सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीएम धामी की पहल से बड़ा बदलाव। आईएएस अधिकारी अब गांव को लेंगे गोद। अफसरों ने गोद लेने का किया फैसला। इलेक्शन में नामांकन जमा करने पर बढ़ा विवाद। देर से आए प्रत्याशी का नामांकन रद्द। नामांकन के नियमों को लेकर बवाल। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हटाया। मसूरी देहरादून मार्ग पर चलती कार में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 5 लोग बाल बाल बचे। सभी ने कार से निकलकर बचाई अपनी जान। देहरादून में नगर निगम ने नालों से कूड़ा हटाया। जलभराव रोकने के लिए सफाई अभियान। नदियों और नालों से मलबा निकाला गया। बागेश्वर के गरुड़ तहसील के बजवाड़ गांव में अब अस्थायी रूप से खुला पोस्ट ऑफिस। ग्रामीणों को मिली पोस्ट ऑफिस की सुविधा। अब ग्रामीणों को डाक सेवा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हरिद्वार में नशे का बड़ा खुलासा। ड्रग का कारोबार पकड़ा गया। हजारों नशीली टैबलेट भी बरामद की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। पौड़ी के 3 खिलाड़ियों का चयन। फुटबॉल में पौड़ी की नई उपलब्धि। 3 युवा खिलाड़ियों को मिला मौका। विकासनगर में ताश खेलने का वीडियो वायरल। कार्यालय में ताश खेलते लोग पकड़े गए। तहसील में ताश खेलते कर्मचारियों पर सवाल। काजी चक्राता मार्ग पर कार दुर्घटना। विकासनगर के पास खाई में गिरी कार। पुलिस, एसडीआरएफ टीम बचाव में जुटी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। हार्दिक पांड्या संग रिश्ते पर ईशा गुप्ता ने तोड़ी चुप्पी। कहा सिर्फ कुछ समय तक बातचीत हुई। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। ये रिश्ता कभी डेटिंग तक नहीं पहुंचा। मैग्स कार्लसन के साथ 9 साल के आरव कपल ने खेला ड्रॉ। कार्लसन को अर्ली टाइटल ट्यूसडे में ड्रॉ पर रोका। वहीं भारत के ही वी प्रणव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने टेस्ट करियर की बेस्ट रैंकिंग की हासिल। लीड्स में 2 शतक लगाकर नंबर 7 तक पहुंचे खिलाड़ी। वहीं कप्तान शुभमन गिल को 5 स्थान का हुआ फायदा। लीड्स टेस्ट हारने के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर ने दिया बड़ा बयान। कहा सिर्फ शतक नहीं, जीत मायने रखती है। भारत के युवा गेंदबाजों को समय देना होगा। व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन जीत सबसे बड़ी थी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारी बनेंगे राष्ट्रीय स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह। उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे में मिलेगी नौकरी। स्पोर्ट्स डायरेक्टर ने फाइल सरकार को भेजी। रवि शास्त्री ने हेड कोच गौतम गंभीर को खासा सलाह दी। कहा गौतम गंभीर को सख्त रवैया अपनाने की जरूरत। ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व खिलाड़ी ग्रेग चैपल ने की ऋषभ पंत की तारीफ। कहा वो दोनों पारियों में बल्ले से शतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे। ऋषभ पंत बहुत तेजी से रन बनाते हैं। स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की हुई सफल सर्जरी। जर्मनी के म्यूनिख में उनका सफल ऑपरेशन हुआ। सोशल मीडिया पर भारतीय बल्लेबाज ने इस बात की जानकारी दी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ
लीजेंड्स के दूसरे सीजन का ऐलान, एबी की फिर से होगी मैदान पर वापसी। जुलाई में इस टूर्नामेंट में खेलते हुए आएंगे नजर। भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम इंडिया से किया गया रिलीज। पहले टेस्ट के लिए टीम में शामिल किए गए थे खिलाड़ी। अब सिर्फ टोल तक ही सीमित नहीं, फास्टैग पेट्रोल पंप पर भी कर सकेंगे पेमेंट। देश के कुल टोल भुगतान का 98.5% हिस्सा अब फास्टैग से होता। जियो फ्यूल स्टेशन पर मिलेगी अडानी की सीएनजी। अडानी गैस स्टेशनों पर बिकेगा जियो का पेट्रोल डीजल। अडानी टोटल गैस लिमिटेड और रिलायंस बीपी ने की पार्टनरशिप। मुकेश अंबानी ने मैकिन्से एंड कंपनी इंटरव्यू में जियो और अपने पिता के बारे में की बातचीत। अंबानी बोले, जियो को लॉन्च करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क। इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। एस अल्फाटेक लिमिटेड का आईपीओ ओपन, लगभग 32 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। आईपीओ का प्राइस बैंड 65 से 59 रुपए प्रति शेयर। एनसीआई इंडिया का आईपीओ ओपन, आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 95 से 110 रुपए प्रति शेयर की तय की गई। 30 जून तक कर सकेंगे निवेश। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का आईपीओ ओपन, 30 जून तक रहेगा निवेश का मौका। मिनिमम 14,985 रुपए कर सकेंगे इन्वेस्ट। एसबीआई से बची हुई हिस्सेदारी खरीदने के बाद रिलायंस समूह की फाइनेंशियल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो पेमेंट्स बैंक में 190 करोड़ रुपए का किया निवेश। अमेरिका में सरकारी डिवाइसेस पर व्हाट्सएप के यूज पर लगा बैन। अमेरिकी संसद के निचले सदन के चीफ ऑफिसर ने आदेश जारी किया। पुणे में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे फेज को मिली मंजूरी। अब वनाज में से चांदनी चौक और रामबाड़ी से बिठलवाड़ी तक जाएगी मेट्रो। 2 कॉरिडोर पर होंगे 13 स्टेशन। महाराष्ट्र में बिजली दरों में लोगों को मिलने वाली है राहत। एमईआरसी ने अगले 5 सालों के लिए बिजली दरों में कमी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जुलाई में अलग अलग राज्यों व शहरों के लिए कुल 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में नहीं होगा कामकाज। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। दिल्ली मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम रहे स्थिर। गाजियाबाद, नोएडा, पटना में पेट्रोल डीजल के रेट बदले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बड़ा दावा। बोले, अगले हफ्ते ईरान के साथ में बैठक, परमाणु प्रोग्राम खत्म करने की करेंगे मांग। ईरान ने माना हमले में हुआ नुकसान, लेकिन जारी रखेंगे एटमी प्रोग्राम। चीन में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक। भारत ने एससीओ ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से किया इनकार। आतंकवाद से जुड़ी चिंताएं शामिल नहीं। ट्रंप के दबाव के बाद रक्षा खर्च बढ़ाने पर सहमत हुए नाटो देश। जीडीपी के 5% के उच्च व्यय लक्ष्य को अपनाने के लिए तैयार हुआ गठबंधन। नए लक्ष्य को 10 वर्षों में किया जाएगा हासिल। नाटो समिट में ट्रंप बोले, ईरान बहादुरी से लड़ा जंग। अब ईरान को नुकसान से उबरने की जरूरत। ऑयल बेचने से रोकूंगा नहीं। मेक्सिको में त्योहार के दौरान हुई गोलीबारी। हमले में 12 लोगों की हुई मौत, जबकि 20 लोग घायल हुए। मरने वालों में 11 की हुई पहचान। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
नाटो की बैठक के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। ट्रंप ने बातचीत के दौरान जेलेंस्की से कहा, मैं करूंगा राष्ट्रपति पुतिन से बात। भारत का पाकिस्तान को दो टूक। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश ने कहा, पाकिस्तान अपने नापाक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा भारत को बदनाम। बोले, पाकिस्तान में बच्चे भी सुरक्षित नहीं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर पद का चुनाव लड़ रहे जोहरान ममदानी पर किया व्यक्तिगत हमला। भारतीय मूल के ममदानी को बोला पागल कम्युनिस्ट। ट्रंप ने ममदानी का समर्थन करने वाले नेताओं को भी खरी खोटी सुनाई। दक्षिण कोरिया में कुत्ते के मांस पर लगा प्रतिबंध। रेवरेंड योंग बोंग जैसे कुत्ते पालने वाले किसान गंभीर संकट में। कुत्ते ना बेच पाने के कारण कर्ज में डूब रहे किसान। ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को बताया नाइंसाफी। ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू एक महान योद्धा हैं। ट्रंप ने मुकदमे को तुरंत रद्द करने या उन्हें माफी देने की मांग की। और चलिए रुक करते हैं खबरों का, जहां पर चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते एक सप्ताह में अगर बात करें तो धाम में प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब तक केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 22 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। चारधाम में शामिल केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार भी नया रिकॉर्ड दर्ज करेगी। यात्रा काल के 51 दिन में यात्रियों के दर्शनों का आंकड़ा 12 लाख के पार पहुंच गया है। देश विदेश के यात्री बाबा के दर्शनों के साथ ही नई केदारपुरी के स्वरूप को निहारने के लिए भी बड़ी संख्या में केदारनाथ पहुंच रहे हैं। यात्रा की रफ्तार बढ़ने से डंडी कंडी के साथ ही पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों, हेली सेवा, घोड़े खच्चर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। यदि इसी तरह यात्रा की रफ्तार यूं ही बनी रही तो डंडी कंडी मालिकों को अच्छी आय होने की उम्मीद है। अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन 28 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। सभी यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था हो रखी है। कहीं पर भी कोई किसी यात्री को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। लेकिन इसके अलावा यात्रा के दौरान इस बार भूस्खलन भी सिरदर्द बना रहा। 18 जून को केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर जंगल चट्टी के पास भूस्खलन में जम्मू कश्मीर के 2 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद केदार का रास्ता चर्चा में आ गया। साथ ही मानसून के कारण जुलाई और अगस्त में यात्रा मार्गों पर भूस्खलन का खतरा रहता है, जिसके चलते तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आती है। सितंबर में मानसून के समाप्त होने के बाद यात्रा फिर से गति पकड़ेगी। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश कहर बनकर टूट रही है। पर्वतीय अंचलों में कई संपर्क मार्गों पर भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आने लगी। साथ ही कई संपर्क मार्ग पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से लगातार बाधित हो रहे हैं, जबकि बारिश के कारण नदी नाले उफान पर बह रहे। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की। मौसम विभाग ने देवभूमि के जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी गरज के साथ तीव्र बौछारें पड़ने के आसार हैं। कुमाऊं के क्षेत्र में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित चारों धामों व आसपास के इलाकों में देर रात बारिश होने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। मौसम के तेवर को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है। बात राजधानी देहरादून की करें तो यहाँ आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश गरज और चमक के साथ हो सकती है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में 1 या 2 दौर भारी बारिश होने की संभावना। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री व 24 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की उम्मीद है। तो वहीं पूरे देश में आतंकवाद को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में देश के 3 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 18 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की। वहीं पंजाब के जालंधर और होशियारपुर में भी इस दौरान छापेमारी की गई। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में आतंकवाद को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई चूक न हो, ऐसे में सरकार पूरी तरह से सजग है। आतंकवाद को लेकर सख्त कदम उठाते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश के 3 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की।
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 18 जगहों पर एनआईए ने तलाशी अभियान चलाया। अगर आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में 6, उत्तर प्रदेश में 3, हरियाणा में 9 जगहों पर रेड की गई। वहीं पंजाब के जालंधर और होशियारपुर में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे एनआईए की टीम ने रेड की। इस दौरान पंजाब पुलिस भी एनआईए की टीम के साथ मौजूद रही। एनआईए ने पंजाब में आपराधिक गतिविधियों से जुड़े वित्तीय लेन देन के सिलसिले में करनाल के आरकेपुरम इलाके में छापेमारी की। 3 घंटे की पूछताछ में पता चला कि व्यक्ति द्वारा किसी आरोपी को ट्रांजैक्शन किया गया है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, ऐसे में टीम सुबह से ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। और हमारे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।